नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप स्टोरी टेलर में, जहां हम लेकर आते हैं डर और रहस्य से भरी कहानियां जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बेहद डरावनी कहानी जो आपको नींद में भी सोने नहीं देगी। यह स्टोरी मुझे दो बंदों ने बताई है जिनकी खुद की यह आप बीती है। इनमें से एक निखिल नाम का नौजवान लड़का है। वह तो उस बस में सफर कर रहा था, और जो दूसरा बंदा है वह है आदित्य, जो उस बस में कंडक्टर का काम किया करता था। और जो उस बस के ड्राइवर हैं वह आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है, क्योंकि उस दिन उस बस में जो हादसा हुआ था उस हादसे में ही उसने अपनी जान गंवा दी। और तभी इन दोनों बंदों के दिमाग से यह हादसा निकल ही नहीं पा रहा है। जब भी यह किसी को बताते हैं तो काफी लोग इनकी बातों पर यकीन ही नहीं करते, लेकिन यह खुद ही जानते हैं कि उनके साथ क्या हुआ था। तो स्टोरी को मिस करने की गलती बिल्कुल भी मत करना। जनवरी की ठंड में रात के लगभग 1 बजे के समय शिवगंगा के छोटे से मोहल्ले में एक आदमी घबराता हुआ अपने घर में घुसता है। चारों तरफ कोहरा ही कोहरा था, कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। सभी लोग अपने अपने घरों में कंबल ओढ़े सो रहे थे, लेकिन एक आदमी बुरी तरह घबराते हुए अपने घर में घुसता है और घर के सभी खिड़कियां, दरवाजे, पर्दे इस तरह बंद करता है कि कोई उसे खोल ना पाए। उसका मन अस्थिर लग रहा था। वह जल्दी से अपने कमरे में जाकर खुद को अंदर से बंद कर लेता है। तभी उसका दरवाजा उसकी पत्नी कविता खटखटा आती है। दरवाजा खोलो, अरे दरवाजा खोलो ना, क्या हो गया, दरवाजा क्यों बंद कर लिया? लेकिन वह आदमी डर के मारे बुरी तरह कांप रहा था और कंबल ओढ़े अपने बिस्तर पर बैठा था। घर ज्यादा बड़ा नहीं था, केवल 2 कमरों और एक बरामदे का घर था। बाहर छोटा सा आंगन और टॉयलेट बाथरूम था। खाना भी बरामदे में ही बनाते थे। देखने में ही लग रहा था कि वह मजदूर आदमी है। वह आदमी जिस कमरे में बैठा हुआ था वह कमरा भी ज्यादा बड़ा नहीं था, बहुत ही तंग कमरा था। लेकिन धीरे धीरे वह कमरा और भी ज्यादा तंग होता गया। अचानक उस आदमी का सिर चकराने लगा। वह आदमी चिल्लाया, नहीं, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मेरा सिर घूम रहा है। धीरे धीरे कमरे की सारी चीजें अपने आप इधर से उधर गिरने लगी। बाहर खड़ी उसकी पत्नी को सब आवाज आ रही थी, लेकिन वह दरवाजा खोलने में असमर्थ थी। अब उसका भी दिल घबरा रहा था। धीरे धीरे उसके पति की चीखें बढ़ती गईं और फिर कुछ ही देर में एकदम शांत हो गई। चीख का बंद होना किसी अनहोनी का इशारा कर रही थी। कविता, जो खुद भी अब तक चीख चिल्ला रही थी, उसका चीखना भी बंद हो गया था। तब तक पड़ोस से 1-2 व्यक्ति आ चुके थे। जब वे लोग कमरे का दरवाजा खोलते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। उस आदमी की पत्नी के पैरों के तले जमीन खिसक जाती है और वह खड़े खड़े ही गिर जाती है। एक पड़ोसी आंखें बड़ी करके कहता है, हे भगवान, प्रकाश को क्या हुआ? प्रकाश, जो कि एक बस कंडक्टर था, उसकी लाश के कई टुकड़े बिस्तर पर पड़े हुए थे। सिर अलग, हाथ अलग, पैर अलग, धड़ा अलग। उसका यह रूप देखकर वहां मौजूद पड़ोसी हैरान रह जाते हैं कि यह सब किसने किया। दरवाजा भी उनके सामने ही खुला है, तो आखिर कमरे में कौन था? बिस्तर पर जगह जगह खून पड़ा हुआ था। सारा सामान इधर उधर पड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे न जाने कितने लोगों ने यहां आकर प्रकाश को मारा है, उसे टॉर्चर किया है और फिर उसका यह हाल किया है। यह जो कुछ भी हुआ था मात्र 10 मिनट के अंदर अंदर हुआ था। 10 मिनट के अंदर किसी के भी हाथ पैर इतनी बुरी तरह काट देना आसान नहीं था। वहां मौजूद पड़ोसी तुरंत पुलिस को फोन करते हैं और कुछ ही देर में पुलिस भी वहां आ जाती है। जब पुलिस कमरे का हाल देखती है तो उन्हें भी आश्चर्य होता है कि भला इतनी बुरी तरह मौत देने वाला कौन है। वह भी घर में घुसकर आसपास पूछने पर पता चलता है कि घर में तो कोई आया ही नहीं है, लेकिन पुलिस वाले इस बात पर यकीन नहीं करते हैं। प्रकाश की पत्नी का रो रो कर बुरा हाल था। वह कुछ ठीक से बता भी नहीं पा रही थी और पुलिस को उसकी पत्नी पर ही शक था, जबकि पड़ोसी भी उसकी पत्नी की तरफ से कह रहे थे कि हमारे सामने प्रकाश की पत्नी बाहर खड़ी थी, हमने ही दरवाजा तोड़ा है। लेकिन पुलिस वाले इस सब को एक साजिश समझते हैं। तभी एक महिला पुलिस कांस्टेबल प्रकाश की पत्नी कविता के पास आती है और उससे कहती है, देखिए कविता जी, हमें पता है आपके पति की काफी दर्दनाक मौत हुई है, लेकिन जब तक आप कुछ बताएंगे नहीं
हम हत्यारे का पता नहीं लगा पाएंगे। प्रकाश की इतनी बुरी हालत देखकर हमारे सर भी काफी हैरान है, इसलिए आपको सब बताना ही पड़ेगा कि कब क्या कैसे हुआ। कविता को नॉर्मल होने में थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन न फिर वह पुलिस को सारी बात बता देती है कि किस तरह प्रकाश घबराते डरते हुए घर के अंदर दाखिल हुआ। फिर अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। कमरे में एक छोटी खिड़की थी जिस पर लोहे का जंगला लगा हुआ था। वह जंगला भी सही सलामत था। ऐसा नहीं था कि कोई बाहर से आकर उसे मार कर गया। पुलिस और उसकी टीम अपना काम कर रही थी। उन्होंने वहां से मौजूद सभी फिंगरप्रिंट्स और अन्य सामग्री उठा ली थी। वहीं दूसरी ओर बस ड्राइवर रवि को अपने साथी कंडक्टर का इंतजार करते हुए लगभग 9 बज जाते हैं। उसका साथी कंडक्टर प्रकाश ही था जब वह काफी देर तक नहीं आता और सवारियों से बस भर जाती है। तब वह प्रकाश को फोन करता है तो उसे पता चलता है कि प्रकाश इस दुनिया में है ही नहीं। प्रकाश का फोन उस समय पुलिस वालों के पास ही था। जब पुलिस वालों को रवि के बारे में पता चलता है तो वे लोग रवि को भी पुलिस स्टेशन बुला लेते हैं। फिर से भी पूछताछ की जाती है, लेकिन पुलिस वालों को कुछ भी ऐसा नहीं मिलता जिससे कि वे लोग केस को आगे बढ़ा सके। इसलिए पुलिस वाले रवि को वापस उसकी बस पर भेज देते हैं। रवि तो वापस अपनी बस पर आ जाता है और फिर जल्दी दूसरे कंडक्टर आदित्य को बुला लेता है। सुबह सुबह पुलिस स्टेशन जाने की वजह से रवि का मूड काफी खराब हो चुका था। रवि का दिमाग का इतना ज्यादा खराब हो रहा था कि वह ठीक से बस नहीं चला पा रहा था, जिस वजह से बस में बैठे यात्रियों को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। रवि कभी अचानक ब्रेक लगा देता तो कभी उलटी साइड में जाने लगता। आदित्य भी बार बार रवि को समझा रहा था कि भाई साहब कहाँ खो रहे हो, आज पीवी ली है क्या? जबकि ऐसा कुछ नहीं था। सुबह उसकी काफी सारी सवारियां छूट गई थीं, सिर्फ पुलिस स्टेशन जाने की वजह से। वहीं दूसरी ओर उसे प्रकाश की मौत का भी दुख था। वह भी नींद में पड़ा था कि आखिर उसे इतनी बुरी तरह किसने मारा होगा, और बार बार उसे कल रात की बात भी याद आ रही थी। फिलहाल रवि ने पूरा दिन परेशान होते हुए ड्राइविंग की और फिर रात में भी बस चलाने की सोची। बस में आज भी कम सवारियां बैठी थीं। वैसे तो अधिकतर बस 8 बजे के बाद चलना बंद हो जाती है, लेकिन रवि की बस एक प्राइवेट बस थी, जिस वजह से वह कभी कभी रात देर तक बस चला लिया करता था। कमाई कम हुई थी, इसीलिए ने सोचा कि जब तक थोड़ी बहुत सवारियां मिलती हैं तब तक बस चला ही लूंगा। रवि शिवगंगा और त्रिनेत्रपुर रोड पर अपनी बस चलाता था। बस का रूट ज्यादा लंबा नहीं था, लेकिन हाँ, वह जंगली और पहाड़ी इलाकों से होकर गुजरता था। रात 8 बजे जब रवि ने अपनी बस खड़ी नहीं की तो आदित्य ने पूछा, क्या भैया अभी और सवारियां बैठा होंगे क्या? रवि कहता है, हाँ, आज काफी नुकसान हो गया है। इन पुलिस वालों का क्या है, यह तो ऐसे करते हैं जैसे बस यही काम कर रहे हैं। हमारा तो परिवार है ही नहीं। रवि और आदित्य अपनी बस थोड़ा आगे लेकर बड़े ही थे कि तभी इन्हें 2 सवारियां मिली। वे दोनों पति पत्नी थे और मध्यम उम्र के थे। रवि की बस देखकर उन दोनों सवारियों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। शायद वे लोग काफी देर से किसी वाहन का इंतजार कर रहे थे। रवि दोनों को अपनी बस में बैठा लेता है। थोड़ा आगे जाकर ही स्टेशन था। स्टेशन पर अभी भी काफी सारे लोग निकल बढ़ रहे थे। तभी उन्हें एक लड़का दिखाई देता है जो युवावस्था में था। वह भी तुरंत उस बस में बैठ जाता है। अब रवि की बस में केवल रवि, आदित्य और 3 यात्री थे। उसके बाद उनकी बसमैन हाईवे से गांव की तरफ मुड़ जाती है। उस बस में बैठा नौजवान निखिल अपनी जेब से एक सिगरेट निकालता है और एक कश लगाता है, लेकिन तभी पीछे बैठी मध्यम उम्र की महिला जिसका नाम नेहा था, वह खांसने लगती है। बेचार निखिल तुरंत अपनी सिगरेट फेंक देता है। बड़ों के प्रति यह सम्मान देखकर नेहा और उसका पति दीपक को अच्छा लगता है। बस जिस रास्ते पर चल रही थी वहां पर गड्ढे ज्यादा थे, इसलिए रवि थोड़ा संभल कर और धीरे धीरे बस चल रहा था। वहीं निखिल थोड़ा बोर हो रहा था, इसीलिए वह रवि की सामने वाली सीट जाकर बैठ जाता है और उससे बातें करने लगता है। थोड़ा आगे जाकर ही सड़क किनारे एक संत जैसा आदमी दिखता है। वह काफी ज्यादा हट्टा कट्टा था। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल थी, देखने में ही गुस्से वाला लग रहा था। उसे देखते ही रवि ने तुरंत अपनी बस रोक ली। बस एकदम झटके से रुकी थी, जिस वजह से बस में बैठी यात्रियों को भी झटका लगा।
आदित्य जो कि खड़ा था वह भी गिरने से बच गया और बोला, अरे भैया क्या हुआ? रवि ने हिचकिचा हुए कहा, यह तो वही है। तन ने उस संत जैसे आदमी को देखा और कहा, कौन ये बाबा? रवि ने कहा, हाँ बाबा, लेकिन उसके पीछे यह औरत कौन खड़ी है? आदित्य ने कहा, क्या पता, ये लोग भी बस का इंतजार कर रहे हो। रुको, मैं पूछ कर आता हूं। रवि ने कहा, नहीं नहीं, मत पूछना, मैं इन्हें अपनी बस में नहीं बैठा हूंगा। इतना कहकर रवि ने एक बार फिर अपनी बस स्टार्ट कर दी और आगे चल दिया। लेकिन रवि के चेहरे पर अब डर नजर रहा था, जिसे निखिल और आदित्य अच्छी तरह से देख पा रहे थे। आदित्य ने रवि से पूछा, क्या हुआ भैया, उन्हें बैठने से मना क्यों कर दिया? रवि ने अपना पसीना पूछते हुए कहा, मुझे वह लोग सही नहीं लग रहे। मुझे लगता है कि शायद प्रकाश की मौत के पीछे उसी बाबा का ही हाथ है। आदित्य हैरानी से पूछता है, अरे अपना वही प्रकाश जो आपके साथ काम करता है, जिसकी मौत हो गई। रवि कहता है, हाँ वही प्रकाश, बहुत ही दर्दनाक मौत हुई है और कातिल का कोई भी सुराग नहीं है। उसकी पत्नी कविता तो यह कह रही थी कि उसे किसी भूत ने ही मारा है, क्योंकि कमरे के अंदर कोई भी दाखिल नहीं हुआ था। निखिल इस बात पर हंसने लगा और बोला, क्या भाई साहब, आप लोग भूत प्रेत पर विश्वास करते हो? हो सकता है उस आदमी की किसी से दुश्मनी रही हो, उसने उसे मार दिया हो, या यह भी हो सकता है कि उसकी पत्नी ने ही उसे मार दिया। रवि ने निखिल की तरफ घूर कर देखा और कहा, क्या तुम्हें कल की घटना पता है जो तुम इतना बोल रहे हो? रवि का कहना बहुत ही अजीब था। उसकी बातों में एक रहस्य झलक रहा था। अब आदित्य भी नहीं जानता था कि कल क्या हुआ था, इसलिए आदित्य ने पूछा, क्या क्या हुआ था? कल रवि ने बताया, कल भी हमारी आमदनी पूरी नहीं हुई थी, सवारियां ठीक से नहीं मिली थी, इसलिए मैंने यह फैसला किया था कि हम रात को बस चलाएंगे। लेकिन प्रकाश ने मुझे मना किया कि वह बहुत थक चुका है और उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, ठंड बढ़ती जा रही है, इसलिए घर चलना ही बेहतर है, और ठंड में सवारी भी कहां मिलेंगी। लेकिन मैं ही और सवारियां लेने निकल गया। हमें कल कोई सवारी नहीं मिली, लेकिन यह बाबा दिखाई दिए। इन्होंने हमारी बस रोकवा और हमसे कहा कि इन्हें कालगढ़ जाना है, जबकि मेरी गाड़ी शिवगंगा और त्रिनेत्रपुर हाईवे के आसपास पास ही चलती है। मैंने उनसे मना किया कि बस वहां नहीं जाएगी, लेकिन उन्होंने मुझे जिद की कि मुझे अपनी बस में बैठा लो। तभी प्रकाश की नजर उनके पास रखे एक बड़े से झूठ के बोरे पर गई। ऐसा लग रहा था उसमें कुछ भारी सामान है। प्रकाश मेरे पास आया और उसने मुझसे बोरे के बारे में जिक्र किया। मुझे वह आदमी थोड़ा संदिग्ध लगा, इसीलिए मैंने प्रकाश से कहा कि किसी भी तरह इसे टाल दो। जब हमारी गाड़ी कालगढ़ जा ही नहीं रही तो हम इन्हें क्यों बैठाए? लेकिन वह बड़ा अजीब ही बाबा था, जबरदस्ती बस के अंदर चढ़ रहा था और अपना बोरा भी ऊपर चढ़ा रहा था। जब मेरी नजर प्रकाश और उस बाबा पर गई तो मैं खुद उठकर गया और मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वह हमारी बात नहीं मान रहे थे। देखते ही देखते हमारी बात बहस में तब्दील हो गई और बात हाथापाई तक आ गई। गलती से प्रकाश ने उन्हें धक्का दे दिया और वह नीचे गिर गए। साथ ही उनका बोरा भी गिर गया। जैसे ही उनका बोरा गिरा, उसमें से तेज चीखने की आवाज आई, जिसे सुनकर हम दोनों डर गए थे। लेकिन वह बाबा हमें घूर कर देखने लगा और बोला, तुम यह अच्छा नहीं कर रहे, तुम अपने लिए मुसीबत मोल ले रहे हो। प्रकाश ने उन बाबा से गुस्से में कहा, आप हमसे बदतमीजी क्यों कर रहे हैं? जब हमें आपको अपनी बस में नहीं बैठाना तो क्यों जिद कर रहे हैं? आप किसी और बस से कालगढ़ चले जाइए। तभी मैंने भी कहा, प्रकाश चल छोड़, इन लोगों को पैसे तो देने नहीं होते, बस जबरदस्ती सवारी बनकर बैठ जाते हैं। मेरी यह बात सुनकर वह बाबा और भी गुस्सा हो गया। उसने मुझसे गुस्से में कहा, तुम लोग मेरे साथ ऐसा मत करो, तुम अभी मुझे जानते नहीं हो। मैं तुम्हारा वह हाल करूंगा कि तुम क्या, तुम्हारी बस भी कभी दिखाई नहीं देगी। अब संत बाबाओं की तो आदत ही होती है हम लोगों को डरा धमकाने की, ताकि हम अपने भविष्य के प्रति सजग हो जाएं और इन्हें पैसे वगैरह दे दें। लेकिन कई लोग ढोंगी भी होते हैं, इसलिए हमने उस बाबा की बात पर गौर नहीं किया। हमें लगा कि जरूर यह कोई कांड करके आ रहा है, इसीलिए जबरदस्ती हमारी बस में बैठना चाह रहा है। वरना तुम ही बताओ, एक समझदार इंसान एक ऐसी बस में क्यों बैठेगा जो उसे उसकी मंजिल तक लेकर जा ही नहीं रही? ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी जल्दी में है।
उस बाबा को नीचे उतारने के बाद मैंने अपनी बस स्टार्ट की। उस बाबा ने एक बार फिर आकर प्रकाश से मिन्नत की कि उसे बस में चढ़ने दे, लेकिन प्रकाश ने एक बार फिर उसे धक्का देकर नीचे गिरा दिया। फिर वह बाबा बोला, मरोगे तुम सब मरोगे, एकाएक करके सब मारे जाओगे। तुमने मुझे ना बिठाकर बहुत बड़ी गलती की है। तुम्हारी वजह से मेरी साधना अधूरी रह जाएगी, तुम लोगों का जीवन भी अब अधूरा पूरा रह जाएगा। इतना कहकर वह अजीब तरीके से मुस्कुराया और उसने झोले से नारंगी रंग का सिंदूर निकालकर हमारी बस पर फेंक दिया। यह सब सुनने के बाद मैंने अपनी बस तेज स्पीड से आगे बढ़ाई और फिर पलटकर उसकी तरफ देखा ही नहीं। लेकिन जब हम कुछ आगे पहुंचे तब हमें बीच रास्ते में वही बोरा पड़ा हुआ दिखाई दिया जो कि उस बाबा के पास था। उस बोरे पर एक प्लस का चिन्ह बना हुआ था। बोरे की पहचान हमें अच्छे से हो गई कि यह वही बोरा है। उस बोरे को देखकर हमने अपनी बस रोकी। प्रकाश ने कहा, अरे भाई साहब, यह तो वही बोरा है ना जो उस बाबा के पास था। मैंने भी उसे ध्यान से देखा तो वह वही बोरा था जो उस बाबा के पास था। एक पल के लिए मुझे डर तो लगा, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत करके प्रकाश से कहा, हां जाओ, जाकर देखो क्या मामला है। प्रकाश के साथ साथ मैं भी बस से नीचे उतरने लगा, लेकिन जब हम नीचे उतरे तो वहां वह बोरा सड़क पर था ही नहीं। हम यह देखकर घबरा गए। हमें लगा कहीं किसी ने हमारे लिए जाल तो नहीं बिछाया, कहीं वह बाबा यहां तो नहीं आ गया और हमसे बदला लेने की सोचने लगा हो। प्रकाश ने मुझसे कहा, चलो रवि भाई, यहां रुकना सही नहीं लग रहा, हम घर के लिए निकलते हैं। हम दोनों वापस बस में आकर बैठ गए। मैं ड्राइविंग कर रहा था और मेरे बराबर में ही प्रकाश खड़ा था। प्रकाश लगातार मुझसे बातें कर रहा था कि तभी उसने पीछे पलट कर देखा तो उसे एक औरत दिखाई दी जो बस में सबसे पीछे की सीट पर बैठी हुई थी। उस समय प्रकाश बीड़ी पी रहा था। जैसे ही उसने एक औरत को देखा, उसके हाथ से तुरंत वह बीड़ी गिर गई और वह चिल्लाकर बोला, अरे यह कौन है, और हमारी बस में कब आई उसके। ऐसे कहते ही तुरंत मैंने भी पीछे पलटकर देखा, लेकिन मुझे कोई नजर नहीं आया। पीछे पलटने की वजह से मेरी बस थोड़ी लड़खड़ा गई और हमारा एक्सीडेंट होने से भी बचा, लेकिन मैंने संभाल लिया। मैंने प्रकाश से पूछा, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? तो प्रकाश जल्दी से भागकर पीछे की तरफ गया और बोला, अरे रवि यार, यहीं पर एक लड़की बैठी हुई थी। उसके कपड़े खून से भीगे हुए थे और उसने घूंघट कर रखा था, लेकिन मुझे तो वहां कोई भी लड़की नजर नहीं आई। मैंने प्रकाश से कहा, प्रकाश तुम्हारी नजरों का खा होगा, हो सकता है किसी की परछाई बन रही हो और तुम्हें लड़की नजर आ रही हो। प्रकाश ने कहा, अरे नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? लाल रंग की भी कोई परछाई बनती है क्या? मैंने खुद देखा था। उसने घूंघट कर रखा था और उसके कपड़ों पर जगह जगह खून की छींट थी। अब प्रकाश शराब तो पीता नहीं था, जो उसकी बात पर यकीन नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी मुझे लगा हो सकता है कि कोई धोखा हुआ हो। मैंने प्रकाश से कहा, चल कोई बात नहीं, अब हम बस खड़ी करते हैं और घर के लिए निकलते हैं। इसके बाद मैं और प्रकाश बस अड्डे पर गए और वहां अपनी बस खड़ी कर दी। बस से सबसे पहले मैं ही उतरा था। प्रकाश सीटों को ठीक करने लगा था, लेकिन तभी मुझे उसकी चीखने की आवाज आई और मैं जल्दी से अंदर गया। देखा तो प्रकाश एक सीट के नीचे फंसा हुआ बैठा था। मैंने उसे उठाया और पूछा, क्या हुआ? तो वह बोला, मेरा पैर किसी ने पकड़ था, कोई मुझे पकड़कर खींच रहा था। वो तो आप आ गए, वरना शायद कोई मुझे मार देता। मुझे प्रकाश की बातें अजीब लग रही थीं। आज से पहले उसने कभी इस तरह की बातें नहीं की थी। मैंने प्रकाश से कहा, यह सब कुछ नींद की वजह से है, या तो तू मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। अब घर जाकर आराम कर। मैंने उस समय तो प्रकाश की बातों को अनदेखा कर दिया था, लेकिन अब याद आता है कि सच में प्रकाश के चेहरे पर एक असली खौफ था। और आज सुबह प्रकाश के बारे में सुनकर तो मुझे बहुत ही हैरानी हो रही है। अब तो मुझे भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ भूत प्रेत का ही चक्कर है। मुझे लग रहा है कि उस बाबा का श्राप लग चुका है। हमने उसे अपनी बस में ना बैठकर उसका श्राप ले लिया था। निखिल और आदित्य रवि की यह बातें बहुत ही गौर से सुन रहे थे। निखिल कहता है, अगर ऐसी बात थी तो आप उन बाबा को आज बैठा लेते हो, सकता है उनकी नाराजगी खत्म हो जाती। कहीं ऐसा ना हो कि पहले प्रकाश और अब आप यह सुनने के बाद रवि ब्रेक लगता है।
बस झटके से रुकती है। आदित्य पूछता है, क्या हुआ भैया, बस क्यों रोक दी? रवि ने बस के सामने की तरफ उंगली से इशारा किया। रवि की आंखें चौड़ी हो रखी, माथे से पसीना टपक टपक गिर रहा था। क्या ठंड और कोहरे में किसी को इतना पसीना भी आ सकता है? निखिल और आदित्य ने सामने की ओर देखा तो उन्हें सड़क पर एक बोरा दिखाई दिया। वह बोरा देखकर निखिल और आदित्य भी घबरा चुके थे। हालांकि वे लोग अपने चेहरे पर डर का इजहार नहीं कर रहे थे, लेकिन अभी अभी रवि की जो कहानी सुनी थी वह किसी भूत की कहानी से कम नहीं थी। निखिल अपनी सीट से खड़ा होता है और कहता है, यह कैसा बोरा है? उस बोरे पर साफ साफ प्लस का चिन्ह बना हुआ था। रवि घबराते हुए कहता है, यह वही बोरा है जो हमने कल देखा था। रवि का गला सूख चुका था। वह थूक से अपने गले को तर करता है और अपने माथे का पसीना पचता है। उसकी आंखें एक जगह ठहर नहीं रही थीं, क्योंकि वह कंफ्यूज हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह बस कैसे स्टार्ट करूं। आदित्य रवि को समझाता है, अरे भैया परेशान मत हो, आराम से पीछे बैठा यात्री दीपक बस ड्राइवर से चिल्लाकर कहता है, अरे क्या हुआ ड्राइवर साहब, बस क्यों रोक दी और कितना समय लगेगा? लेकिन रवि की तो जैसे आवाज ही चली गई थी। आदित्य ने कहा, क्या हुआ भैया, बस स्टार्ट करो ना। रवि हड़बड़ा सी आवाज में बोला, कैसे स्टार्ट करूं जब स्टार्ट ही नहीं हो रही है? लो तुम ही देख लो। रवि ने इतना कहकर स्टीयरिंग से अपने हाथ हटाए ही थे कि बस अपने आप हिलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे बस में भूकंप आ गया है। आसपास की सारी चीज ठहरी हुई थी, केवल बस ही हिल रही थी। अचानक बस के दरवाजे अपने आप ही बंद हो गए। तेज आवाज के साथ बंद हुए दरवाजे ने आदित्य और रवि को बुरी तरह डरा दिया। आदित्य तुरंत दरवाजे की तरफ भागा और दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। आदित्य ने चिल्लाकर कहा, भैया बस स्टार्ट करो। रवि क्या बस स्टार्ट करता? सामने पड़ा बोरा अपने आप खड़ा हो गया। यह नजारा निखिल भी देख रहा था। तभी दीपक भी आगे उठकर आया और बस रुकने का कारण पूछा। बस बुरी तरह हिल रही थी। दीपक भी घबरा गया था, इसलिए उसने रवि से पूछा, यह बस को क्या हो गया? यह अपने आप इतना हिल क्यों रही है? रवि कोई जवाब देता, उससे पहले ही दीपक की नजर सामने सड़क पर पड़े बोरे पर जाती है, जो अपने आप उछल उछल कर इनकी बस की ओर आ रहा था। वह देखकर दीपक की आंखें भी फटी की फटी रह जाती हैं और वह भी डर जाता है। अंधेरी रात, कोहरे की चादर, आसपास केवल जंगल और सुनसान रास्ता। ऐसे में एक बंधे हुए बोरे का छलक आना किसी के मन में भी डर पैदा कर सकता था। दीपक ने हकला हुए पूछा, यह क्या है? लेकिन दीपक की बात का कोई भी जवाब नहीं दे पाया। निखिल भी अपनी सीट से खड़ा हो गया था और अब वह भी बस को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था। निखिल जब कोशिश करता है तो वह बस को पीछे की तरफ चलाने लगता है। हालांकि उसे बस चलानी ही आती थी, लेकिन उस समय बस आगे चले या पीछे उन्हें इस बात से मतलब नहीं था। वे लोग बस को उस जगह से हटाना चाहते थे। बस धीरे धीरे पीछे की ओर जा रही थी। बस जैसे जैसे पीछे जा रही थी वैसे वैसे वह बोरा अपने आप उछल कर चलता हुआ इनकी बस की ओर रहा था। बस का हिलना अब बंद हो चुका था। साथ ही वह बोरा भी एक जगह रुक गया था। उसके रुकते ही बस भी रुक गई। लेकिन तभी बस की खिड़की के कांच अपने आप छटकने लगे और धीरे धीरे सारे कांच टूट गए। इतना ही नहीं, यह सारे कांच टूटने के साथ ही हवा में उड़ने लगे और बस में इधर उधर घूमने लगे। ऐसा लग रहा था कि वे टूटे हुए कांच किसी के इशारे पर हवा में तैर रहे हैं और लोगों को मारने के लिए उनके पीछे दौड़ रहे हैं। बस में मौजूद सभी लोग उस कांच से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन नाकाम रहते हैं। वे लोग केवल अपना चेहरा बचाने में ही सक्षम हो पाते हैं। शरीर के अन्य हिस्सों में कांच चुभ चुके थे। नेहा रोती हुई कहती है, हे भगवान, ये हम कहां फंस गए? दीपक कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था। रवि और आदित्य खुद परेशान थे। तभी आदित्य की नजर एक बार फिर सड़क पर पड़े बोरे पर पड़ती है। वह देखता है कि वह बोरा सड़क पर पट पड़ा है और ऊपर से खुला हुआ है। धीरे धीरे उसमें से 2 हाथ निकलते हैं और उन हाथों में खून भी लगा हुआ था। आदित्य उन हाथों को देखकर चिल्ला उठता है। उसकी चीख सुनकर सब लोग आदित्य को ही देखते हैं और आदित्य बाहर देख रहा था, इसलिए सब लोग फिर बाहर नजर डालते हैं तो उनके सामने उस बोरे से एक बहुत ही खतरनाक चुड़ैल जैसी औरत निकल कर आती है। उस चुड़ैल की आंखें बिल्कुल सफेद थीं और मुंह के दांत बड़े बड़े थे।
और उनसे खून बह रहा था। इन लोगों को तो यह एक बुरा सपना लग रहा था। वो चुड़ैल एक ही झटके में इनके बस के बोनट पर आकर चिपक जाती है। बस में मौजूद सभी लोग बुरी तरह चिल्लाने लगते हैं, बचाओ, कोई हमारी मदद करो। तभी निखिल बस के पीछे वाले हिस्से पर जाता है, जहां का पूरा कांच पूरी तरह से टूट चुका था। वह कहता है, ड्राइवर, यहां से निकलो सब लोग। बस में पीछे की तरफ भागते हैं। सबसे आगे दीपक और उसकी पत्नी नेहा थे। दीपक नेहा से कहता है, नेहा चलो, पहले तुम नीचे उतरो। और वह नेहा को नीचे उतारने की कोशिश करता है, लेकिन बस ऊंची थी, इसीलिए वह उतरने में डर रही थी। लेकिन तभी निखिल कहता है, पहले मैं उतरता हूं, फिर आपको उतारूंगा। इसलिए निखिल जैसे तैसे करके बस से नीचे कूद जाता है। फिर वह नेहा का हाथ पकड़कर उसे नीचे उतरने की कोशिश करता है, लेकिन नेहा बहुत ज्यादा घबरा रही थी। फिर भी दीपक की मदद के सहारे वह नीचे उतर जाती है। लेकिन वहीं दूसरी ओर चुड़ैल बस के अंदर आ चुकी थी। उसने रवि को पकड़ लिया था। आदित्य रवि को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन उस चुड़ैल की पकड़ काफी मजबूत थी। वह रवि का गला पकड़ लेती है और ऊपर उठाने लगती है। देखते ही देखते उस चुड़ैल के सारे नाखून उसकी उंगलियों से भी बड़े हो जाते हैं और रवि की गर्दन में घुस जाते हैं। यह सब देखकर आदित्य और दीपक बुरी तरह घबरा जाते हैं। वे लोग एक पल गवाए बिना जल्दी से बस से नीचे उतरते हैं। आदित्य अभी भी बस में ही था कि तभी बस चलनी शुरू हो जाती है। आदित्य घबराने लगता है। निखिल चिल्लाता है, आदित्य घबराओ मत, नीचे उतरो, नीचे उतरो, थोड़ी चोट लगेगी लेकिन चुड़ैल से बच जाओगे। आदित्य को भी यही सही लगता है, इसलिए वह बस से नीचे कूद जाता है। अब इन लोगों की जान तो बच जाती है, लेकिन यह लोग जख्मी हो चुके थे। सबके शरीर में दर्द हो रहा था, जिस वजह से सबको चलने में भी दिक्कत आ रही थी। वहीं दूसरी ओर बस थोड़ा आगे जाकर रुक जाती है। बस को रुकता देख यह लोग और भी ज्यादा घबरा जाते हैं। निखिल कहता है, हमें यहां से निकलना होगा, हमें आबादी की तरफ चलना होगा। देखो, मैं तो यहां के रास्ते नहीं जानता, लेकिन तुम कंडक्टर हो, तुम्हें पता होगा कि गांव या शहर यहां से कितनी दूर है। तुम हमें वहीं लेकर चलो। अब आदित्य डर के मारे इतना ज्यादा परेशान था कि उसे समझ नहीं आता कि उसे किस तरफ जाना चाहिए। निखिल उसे समझाता है, देखो घबराओ मत, आराम से सोचो। मैं जानता हूं कि यह समय आराम से सोचने का नहीं है, लेकिन हम बड़ी मुश्किल से उस बस से नीचे उतरे हैं। अब दोबारा अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकते। यहां पर जंगल है, जंगल के आसपास खेत भी है, तो जरूर आसपास गांव भी होगा। हमें सही रास्ते को चुनना है। दीपक कहता है, वह देखो, उधर की तरफ रवि दिख रही है। ऐसा लग रहा है कई सारे बल्ब चल रहे हैं। मुझे लगता है हमें इस जंगल में ही आगे बढ़ना चाहिए। निखिल और आदित्य भी उसे और देखते हैं तो सच में उधर से कुछ रवि नजर आ रही थी, जैसे लाइट चल रही हो। निखिल कहता है, ठीक है, चलो हम उसी तरफ बढ़ेंगे। ये लोग उस जंगल में चल पड़ते हैं ना, इन्हें रास्ते का मालूम था न मंजिल का। बस यह लोग उस समय मुसीबत से बचने के लिए जंगल में चले जाते हैं। सब जंगल में कुछ आगे बढ़े ही थे कि इन्हें एक आदमी के जोरों से हंसने की आवाज आने लगी। वो आवाज इतनी ज्यादा डरावनी थी कि लोग दहशत से ही पागल हो रहे थे। सबके दिलों की धड़कन तेज तेज धड़क रही थी। हर कदम पर ऐसा लग रहा था कि अब कोई आएगा और इन्हें मार देगा। नेहा सबसे ज्यादा डरी हुई थी। अपने ही कदमों की आवाज से इंसान ऐसे डर रहा था जैसे अगले की पल उनकी मौत है। जंगल में चारों तरफ अंधेरा था। मोबाइल केवल निखिल के पास था और अब उसकी बैटरी भी डाउन हो चुकी थी, इसलिए लोग अंधेरे में ही आगे बढ़ रहे थे कि अचानक एक पेड़ के ऊपर से उनके सामने एक बोरा आकर गिरता है। यह भी ठीक वही बोरा था जो कुछ देर पहले सड़क पर दिखाई दिया था, जिस पर प्लस का चिन्ह बना हुआ था। निखिल उस बोरे को देखकर उछल जाता है। उसके चलने पर बाकी लोग भी डर जाते हैं। आदित्य कहता है, यह तो वही बोरा है जरूर, इसमें भी वह चुड़ैल ही होगी। दीपक गुस्से में कहता है, अरे अब रुक क्यों गए, आगे क्यों नहीं बढ़ते? क्या इस बोरे का चलने का इंतजार कर रहे हो, या फिर इसके अंदर से निकलने वाली उस चुड़ैल का निखिल जैसे ही होश में आता है और तुरंत भागना शुरू करता है, उसे भागता हुआ देख अन्य लोग भी उसके पीछे पीछे भागते हैं। लेकिन यह लोग रास्ता भटक चुके थे। गांव में पहुंचने की जगह यह लोग एक पहाड़ी पर पहुंच चुके थे और अब
उस पहाड़ी से नीचे उतरने का रास्ता ही नहीं मिल रहा था। जब वे लोग पहाड़ी की बिल्कुल कुल ऊंचाई पर पहुंच गए तब उन्हें एहसास हुआ कि यह रास्ता भटक चुके हैं। फिर इन्हें पहाड़ी के नीचे की ओर लाइटों की रवि दिखने लगी। तब यह समझ गए कि अभी भी हम गांव या शहर से काफी दूर हैं। सबसे आगे निखिल था और सबसे पीछे दीपक। निखिल समझने की कोशिश कर रहा था कि इस पहाड़ी से नीचे कैसे उतारना है कि तभी उन्हें दीपक की चीखने की आवाज आई। निखिल ने जैसे ही पीछे पलटकर देखा तो दीपक को वहीं खून से सने हुए मोह वाली चुड़ैल घसीट कर ले जा रही थी। नेहा भी बुरी तरह रो रही थी, लेकिन वह डर के मारे अपने पति के पास नहीं जा रही थी। निखिल भागता हुआ दीपक को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह चुड़ैल एक ही झटके में दीपक को वापस जंगलों में कहीं ले जाती है। आदित्य निखिल को रोकता है और कहता है, मत जाओ निखिल, वहां मत जाओ वरना वह हमें भी मार देगी। तभी पहाड़ों पर तेज हवा चलने लगती है। हवा का झोंका इतना जोर से आता था, ऐसा लग रहा था जैसे अभी कोई धक्का देकर पहाड़ी से नीचे धकेल देगा। निखिल सभी को नीचे बैठने का इशारा करता है। आदित्य और नेहा चुपचाप नीचे बैठ जाते हैं और जमीन पर अपनी पकड़ बनाए रखते हैं। जंगल में पड़े सूखे पत्ते हवा में इस तरह से उड़ रहे थे जैसे चिड़ियां उड़ती हैं। बहुत ही भयावह दृश्य था। यह सब देखते देखते नेहा की तबीयत बिगड़ने लगती है और वह वहीं बेहोश हो जाती है। निखिल नेहा को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वह होश में नहीं आती है। उसके पास उसका बैग भी नहीं था कि वह थोड़ा पानी पिला देता। फिर आसपास अंधेरे में पानी कैसे ढूंढता। उसने नेहा को उठाने की काफी कोशिश की, लेकिन नेहा बेहोश थी। आदित्य ने कहा, अब क्या करें, हम इन्हें नीचे कैसे लेकर जाएंगे? निखिल बोला, लेकर तो जाना पड़ेगा ना, इन्हें इस तरह यहां अकेला नहीं छोड़ सकते। निखिल ने आदित्य से कहा, चलो उठाने में मेरी मदद करो। इतना कहकर निखिल और आदित्य खड़े हुए ही थे कि तभी नेहा, जो कि जमीन पर बेहोश गिरी हुई थी, वह अपने आप हवा में उड़ती हुई जंगलों में चली जाती है। निखिल और आदित्य एक बार फिर उनके पीछे जाते हैं, लेकिन नेहा उनकी नजरों से ओझल हो चुकी थी। आदित्य कहता है, निखिल अब चलो, जो भी रास्ता मिले वहीं से चलो, यहां खड़े रहकर कोई फायदा नहीं है। निखिल को भी यही सही लगता है, इसलिए वे लोग चुपचाप पहाड़ी से नीचे उतरने लगते हैं। जब यह लोग पहाड़ से नीचे उतर रहे थे तब बराबर की एक छोटी पहाड़ी पर इन्हें एक आदमी खड़ा दिखाई देता है। उसके हाथ में एक झंडा था, लेकिन अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हवा जोर से चल रही थी जिससे कि वह झंडा लहरा रहा था, लेकिन वह आदमी किसी पत्थर की भांति चट्टान पर खड़ा हुआ इन्हें ही देख रहा था। आदित्य की नजर जब उस आदमी पर पड़ी तो उसने निखिल से कहा, अब निखिल वो देखो, वह कौन है? जब निखिल ने उधर की तरफ देखा तभी आसमान में एक बिजली कड़की जो उस आदमी के ऊपर गिरी और रवि हुई। देखा देखा तो यह वही बाबा था जिसे कुछ देर पहले आदित्य ने अपने बस के पास देखा था, जिसे रवि ने बैठाने से मना कर दिया था। निखिल ने कहा, आदित्य उधर की तरफ मत देखो, हम इन्हें जितना देखेंगे या हम पर उतना ही हावी होंगे, तुम बस चलने पर फोकस करो। लेकिन आदित्य के पैर बुरी तरह लड़खड़ा रहे थे। अब ऐसे में अच्छे खासे इंसान की हालत खराब हो जाती है। इंसान को समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं। ऊपर से वह था एक पहाड़ी इलाका, उसमें चढ़ना या उतरना इतना आसान नहीं था। हाथ पैर बुरी तरह का कंप कपा रहे थे, लेकिन फिर भी वे लोग अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। थोड़ा नीचे उतरने पर इन्हें एक समतल जगह दिखाई दी। वहां पर थोड़ी रवि भी दिखाई दे रही थी। दरअसल वहां अनेक छोटी छोटी गुफाएं बनी हुई थी। रवि भी उसी गुफा से आ रही थी। निखिल ने आदित्य से कहा, आदित्य देखो, वहां ऐसा लग रहा है जैसे आग जल रही है। मुझे ऐसा लगता है वहां पर कोई ना कोई जरूर होगा, कोई इंसान। आदित्य भी उसे तरफ देखता है तो तुरंत कहता है, वहां शायद संत रहते होंगे, वे लोग भजन कीर्तन करते हैं और यहीं पर रहते हैं। मैंने उनके बारे में काफी सुना है कि वह पहाड़ पर्वतों में ही छोटी गुफा में या फिर मढ़ैया बनाकर रहते हैं। निखिल उस तरफ बढ़ते हुए कहता है, चलो तो फिर हमें देर नहीं करनी चाहिए। तभी एक आवाज आती है, रुक जाओ, तुम लोग ऐसे नहीं जा सकते, मैं किसी को जाने नहीं दूंगा। वह आवाज इतनी भयानक थी कि निखिल और आदित्य दोनों ही सहम गए, लेकिन दोनों ने रुकना नहीं छोड़ा। वे लोग अब और भी स्पीड के साथ उस आग की तरफ बढ़ते चले गए। जैसे जैसे वह लोग बढ़ रहे थे
हवा की स्पीड भी उतनी ही तेजी से बढ़ रही थी जो उन्हें धकेलने की पूरी कोशिश कर रही थी। लेकिन शायद उन दोनों की किस्मत अच्छी थी कि वे लोग उस गुफा तक पहुंच गए जहां पर आग जल रही थी। वहां पहुंचकर देखा तो वह सच में किसी संत की ही गुफा थी। वहां सफेद चुने से पुताई हो रखी थी और एक पत्थर पर सीताराम लिखा हुआ था। गुफा के नीचे एक शिव का पत्थर भी स्थापित था। हालांकि वह देखने में कोई मंदिर नहीं लग रहा था, शायद वहां रहने वाले संतों ने स्थापित किया था। बराबर में ही एक छोटी पूजा स्थली भी थी। इस तरह पहाड़ों में एक पूजा स्थली पाकर निखिल और आदित्य में जैसे जान आ गई। उन्होंने पीछे पलटकर देखा तो अब वह हट्टा कट्टा तांत्रिक जैसा दिखने वाला बाबा पहाड़ की सबसे ऊंची छोटी से गुस्से से उन्हें देख रहा था और घूर रहा था। तभी निखिल और आदित्य को एक आवाज आई, कौन हो तुम लोग? आदित्य और निखिल घबराकर पीछे पलटते हैं तो देखते हैं कि उनके सामने एक साधु खड़े हैं। उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज था, एक संतुष्टि थी। निखिल ने उनसे कहा, बाबा हमें बचा लो, हम मुसीबत में हैं। उस साधु ने पहले तो आदित्य और निखिल के चेहरे को अच्छे से देखा और फिर सीधे उसी पहाड़ी की चोटी को देखा। अब उन्हें समझते हुए देर नहीं लगी कि निखिल और आदित्य के साथ क्या क्या हुआ है। उन्होंने उस मैं निखिल और आदित्य से कुछ भी नहीं पूछा, बल्कि कहा, आओ तुम लोग यहां खड़े मत रहो, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, हमारे साथ अंदर चलो। इसके बाद निखिल और आदित्य उस साधु के साथ उस गुफा के पीछे वाले रास्ते में चल दिए। वहां पर मिट्टी की एक मड़ैया बनी हुई थी। ठंड के मौसम में भी वे लोग पसीने से भीग रहे थे। साधु ने उनसे कहा, पानी पियोगे? सच में दोनों को पानी की बहुत जरूरत थी। वे लोग से बचकर ही तो आए थे। दोनों ने हाँ में सिर हिला दिया। साधु ने उन दोनों को पानी पिलाया। पानी भी एक दिव्य पानी था। उस पानी को पीते ही उन लोगों की आत्मा तृप्त हो गई। ऐसा लगा उन्होंने पानी नहीं, अमृत पी लिया हो। उस पानी का स्वाद ही अलग था, एक मिठास थी जिसे पीकर दोनों के शरीर में एक एनर्जी आ गई। तब साधु ने पूछा, क्या हुआ? तुम लोग इतना घबराए हुए क्यों हो और इतनी रात को इस जंगली पहाड़ में क्या कर रहे हो? साधु के पूछने पर निखिल और आदित्य ने अपनी सारी व्यथा सुना दी, जिसे सुनकर वह साधु बोले, हाँ मुझे आभास हो गया था, तुम लोग शायद उस दुष्ट तांत्रिक से बचकर ही आ रहे हो। उसने न जाने कितने लोगों को अब तक मौत के घाट उतार दिया है। निखिल ने पूछा, कौन तांत्रिक कौन है वह जो बिना बात हमें मार रहा है? हमने उसका क्या बिगाड़ा है? तब साधु उस दुष्ट तांत्रिक के बारे में बताते हैं। वह कहते हैं, तुम यह जो इलाका देख रहे हो, यहाँ पर अधिकतर हम जैसे साधु संत ही रहते हैं, जिन्हें दुनिया की मोह माया से कोई लगाव नहीं है। हम लोग अपना भजन कीर्तन करते हैं और थोड़ी बहुत भिक्षा मांगकर खाने पीने का गुजारा कर लेते हैं। बाकी हमारे कुछ सेवक हैं जो हमें खाने पीने की सामग्री दे जाते हैं या फिर हमारी कुछ मदद कर देते हैं, लेकिन हर कोई हमारे जैसा नहीं होता। कुछ लोग यहाँ एकांत जगह पर इसलिए भी है क्योंकि वे अपनी साधनाएं कर रहे हैं, कुछ ऐसी साधनाएं जो इस दुनिया के लिए प्रलय का कारण बन जाती हैं। इन्हीं पहाड़ियों में रहने वाला एक तांत्रिक था जिसका नाम था काली भैरव। आज से लगभग 6 महीने पहले इस पहाड़ी के बीच उसने अपना डेरा डाला था। देखो बेटा, हमारा काम केवल पूजा पाठ करना है, भगवान को प्रसन्न करना और उनकी आराधना करना है। लेकिन ऐसे में अगर हमारे आसपास कोई भी शैतानी ताकतों का आवाहन करता है या दिव्य शक्तियों का सहारा लेकर कुछ गलत करता है तो उससे हमें भी परेशानी होती है, तो हमारी भक्ति भी स्वीकार नहीं की जाती है। 6 महीने पहले हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होने लगा था। तुमने बाहर पूजा स्थली देखी होगी। एक पूजा स्थली वह है और दूसरी मेरी मड़ैया के सामने है। हम लोग रोज रात को यहाँ पर दीपक जलाकर सोते हैं और रोज सुबह ताज़ा फूल चढ़ाए जाते हैं। लेकिन 6 महीने पहले जब हम दीपक जलाते थे तो वह दीपक बुझ जाते थे। ऐसा 1 या 2 दिन नहीं हुआ था, लगातार कई दिनों से चल रहा था। साथ ही जब हम लोग सुबह ताज़े फूल भगवान को अर्पित करते थे तो वह कुछ ही देर में सड़ जाते थे। ऐसा मेरे साथ नहीं बल्कि कई संतों के साथ हो रहा था। जब हमने आपस में इस बारे में बात की तब हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जरूर यहां आसपास कुछ गलत हो रहा है, कोई गलत प्रकार की क्रियाएं कर रहा है। इस बात का पता लगाने के लिए हम लोगों ने आसपास खोजना शुरू किया। तब हमें उस पहाड़ी के पार एक तांत्रिक
काली भैरव के बारे में पता चला कि वह बुरी शक्तियों को बुलाकर उनसे अपना काम करवाता है। हमने उससे यह सब करने के लिए मना किया क्योंकि उसके ऐसा करने पर हमारे काम में भी विघ्न आ रहा था, लेकिन वह नहीं माना। मुझे अच्छे से याद है, वह उसका यहाँ आखिरी दिन था। वैसे तो हम उसे कई दिनों से यहाँ से जाने की के लिए कह रहे थे, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ा था और यही रुका हुआ था। उसके बाद हमने यहाँ के स्थानीय लोगों से उसके बारे में कहा कि वह पुलिस की मदद से रानाथ को यहाँ से निकलवा दे, और स्थानीय लोगों ने हमारी मदद भी की। पुलिस के कहने पर तारा थ को यह पहाड़ी छोड़कर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन बेटा, हम यह नहीं जानते थे कि तारा थ के लिए वह दिन बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि वह कोई ऐसी साधना कर रहा था जिसके लिए कुंड के पास की जमीन का होना जरूरी था। अब यहाँ आसपास हर पहाड़ी पर कुंड नहीं है, यहाँ केवल हमारी पहाड़ी पर ही पानी का कुंड है, और वह भी हमारे पास ही। अब ऐसे में हमने उसे यहाँ से निकलवा दिया था, लेकिन तारा भी नहीं जानता था कि उसे किसी अन्य पहाड़ी पर कुंड नहीं मिलेगा, इसलिए वह भी यहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद सब संत एक साथ बैठे और उसके बारे में बात की। तब पता चला कि वह कोई पिशाचिनी की साधना कर रहा था, और मैंने तो यह भी सुना था कि उसके साथ सदैव एक चुड़ैल रहती थी जो उसकी दासी थी। लेकिन वह चुड़ैल किसी व्यक्ति का शरीर मांगती थी, क्योंकि वह अपने अस्तित्व को पसंद नहीं करती थी, और इसके लिए काली भैरव उसी दिन किसी लड़की की बलि देने वाला था। जब हमें यह सारी बातें पता चली तो हमें लगा कि चलो अच्छा है, हमने यहाँ कुछ गलत होने से रोक लिया और वह बलि नहीं दे पाया। लेकिन शायद उसने यहाँ नहीं कहीं और बलि दे दी थी। वह उसकी लाश के साथ कुछ तंत्र क्रिया करना चाहता था, जिसके लिए उसे कुंड वाली जगह का मिलना बहुत जरूरी था। वह एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था। इसी बीच वह हाईवे पर भी पहुंचा। रात का समय था। उसका क्रिया विधि का समय निकला जा रहा था। इस बीच उसने कई लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की, क्योंकि उसके पास एक बोरा था जिसमें खून लगा हुआ था। तारा दुनिया से बेपरवाह होकर उस लाश को लिए लिए घूम रहा था। उसे यह खबर नहीं थी कि अगर पुलिस को इस बारे में पता चला तो उसका क्या हश्र होगा। और इन्हीं सब के चलते एक बस ड्राइवर से उसकी मुलाकात हुई। बस ड्राइवर को भी उस पर शक हुआ, तो उसने उसे अपनी बस में नहीं चढ़ाया, लेकिन काली भैरव फिर भी जिद करता रहा। जब बस ड्राइवर थक गया तो उसने अपनी बस को चलाना शुरू किया, लेकिन तभी तारा उसकी बस के आगे आ गया और मर गया। बस ड्राइवर ने जानबूझकर उसे नहीं मारा था। ड्राइवर तुरंत अपनी बस से नीचे उतरा और उसने तारा को बचाने की कोशिश भी की, लेकिन तारा ने जाते जाते यह कह दिया था कि उसकी आत्मा शांत नहीं रहेगी, वह किसी को नहीं छोड़ेगी। और तब से ठीक उसी समय जब तारा की मृत्यु हुई थी, तारा की आत्मा उस हाईवे पर इस लाश के साथ खड़ी मिलती है जो कभी उसकी चुड़ैल को मिलने वाली थी। अगर उस समय कोई भी बस वहां से गुजरती है तो काली भैरव उसे जरूर दिखता है, लेकिन हमेशा उसके संदिग्ध होने की वजह से उसकी कोई मदद नहीं करता। एक दो बार किसी ने मदद करने की कोशिश की थी, लेकिन वे लोग भी मारे गए थे क्योंकि वह अकाल मृत्यु मरा था। उसकी इच्छा अधूरी रह गई थी। ऐसे में या तो बस ड्राइवर उसी समय काली भैरव को अनदेखा कर देता तो वह बच जाता, लेकिन अंधेरी रात में किसी अकेले व्यक्ति अनदेखा करना इतना आसान नहीं है। धीरे धीरे यह बात आसपास के इलाकों में फैल गई थी और इसीलिए रात के 11 बजे के बाद कोई भी हाईवे की तरफ नहीं जाता था। हाईवे की तरफ क्या, कोई इस पहाड़ की तरफ भी नहीं आता। अब हमारा तो संसार से कोई लगाव नहीं है, इसलिए हम लोग यहां पर अपना जीवन जी रहे हैं। हमें पता है हमारे प्रभु हमारी रक्षा करेंगे। तभी आदित्य ने कहा, यह तो सब ठीक है, लेकिन वह किसी के घर में घुसकर उसे क्यों मारेगा? मैंने आपको बताया ना कि उसने मुझसे पहले वाले कंडक्टर को बुरी तरह मार दिया था, तो क्या अब हमें भी मारकर ही छोड़ेगा? साधु कहते हैं, हाँ, अगर तुम किसी असुरक्षित स्थान पर होगे तो तारा थ की चुड़ैल शायद तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि तुमने उसे देख लिया है और वह यह नहीं चाहती है कि उसके बारे में कोई किसी को बताए ना। वो चाहती और ना ही उसका तांत्रिक काली भैरव चाहता था, लेकिन उसकी इस दुष्टता से बचने का एक उपाय है। उपाय थोड़ा कठिन है लेकिन कारगर है। आदित्य कहता है, हाँ, तो आप हमें उपाय बताइए।
हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं क्योंकि हम प्रकाश के जैसे मौत नहीं मरना चाहते। साधु कहते हैं, यही पास में हमारे पवित्र जल का कुंड है। तुम्हें कुंड के अंदर 3 दिन और रात बैठकर तपस्या करनी होगी, तब तुम उसे चुड़ैल और काली भैरव के प्रकोप से सदैव सुरक्षित रहोगे, या यूं कहो वे तुम्हें भूल जाएंगे। तपस्या के नाम पर निखिल और आदित्य एक दूसरे को देखने लगते हैं, लेकिन उन्हें यह सब कुछ कठिन नहीं लगता, क्योंकि अभी कुछ देर पहले वह जिस हादसे का सामना करके आए हैं उससे तो तपस्या ही सही केवल पानी में ही तो बैठना है। हालांकि वह भी कोई आसान काम नहीं था। निखिल और आदित्य साधु से कहते हैं, ठीक है, हम यह करने के लिए तैयार हैं। आप हमें बताइए, हमें कब उस कुंड में बैठना है? साधु कहते हैं, सूरज निकलने के साथ ही तुम्हें वहां बैठना है, और जो मंत्र मैं बता रहा हूं उसका उच्चारण करते रहना है। देखो, यह मुश्किल काम है, सोच समझकर ही करना। आदित्य और निखिल मरना नहीं चाहते थे, इसलिए वे लोग पूरे विश्वास के साथ कहते हैं, हां, हम तैयार हैं, आप हमें मंत्र बताइए। साधु उन्हें मंत्र बता देते हैं और थोड़ी ही देर में सूरज निकलना भी शुरू हो जाता है। तब तक वे साधु उन दोनों को कुंड के पास ले जाते हैं और कुंड के किनारे की तरफ बैठने के लिए कहते हैं। उसके बाद निखिल और आदित्य 3 दिन तक उस कुंड के किनारे पानी में बैठे रहते हैं और तपस्या करते रहते हैं। जब तीसरा दिन पूरा होता है तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे उन्हें एक नया जीवन मिल गया है। उनके शरीर में एक अलग ही फुर्ती आ गई थी। उन दोनों के मन बिल्कुल संतुष्ट थे, लेकिन जैसे ही वे लोग अपने साथ हुए 3 दिन पहले के हादसे के बारे में सोचते हैं तो एक बार फिर उनकी रूह कांप जाती है। तपस्या पूरी करने के बाद वे लोग साधु के पास वापस आते हैं। साधु उन्हें देखकर खुश होते हैं और कहते हैं, अब तुम लोग अपने घर जा सकते हो। तुम्हें काली भैरव या उसकी चुड़ैल से कोई खतरा नहीं है, लेकिन याद रखना, इस तरह रात बेरात अकेले घर से बाहर घूमना सही नहीं है। भगवान ने रात हमारे आराम करने के लिए बनाई है, और ऐसे समय में नकारात्मक शक्तियां बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाती हैं। यदि उनके रास्ते में हम तुम जैसे लोग आते हैं तो वह हमें परेशान करती है। इसलिए मेरी बात को याद रखना, निखिल और आदित्य आज तक उस संत की बात को नहीं भूल पाए हैं, और वह हादसा उनके दिमाग से आज तक भी नहीं निकल पाया है। हालांकि एक अच्छी बात जरूर यह है कि अब उन्हें किसी नेगेटिव चीज से डर नहीं लगता। उनके अंदर एक पॉजिटिविटी आ चुकी है, और रात को अगर वह कहीं गुजरते हैं तो अब डरते नहीं हैं। हालांकि फिर वह पूरी तरह सावधानी बरतते हैं कि कभी भी अकेले कहीं रात को सफर ना करें। लेकिन जब वे लोग साधु की गुफा में थे तभी मड़ैया के पास रखी एक तांबे की घंटी खुद ब खुद बजने लगी। साधु चौंक गए। उन्होंने कहा कि यह संकेत है कि तारानाथ की आत्मा अब भी कहीं सक्रिय है। गुफा के बाहर जमीन हिलने लगी और एक क्षण को लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके पास से गुजर गई हो। अभय और चेतन ने महसूस किया कि एक बर्फीली हवा उनके आर पार हो गई थी, पर वहां कोई नहीं था। साधु ने तब उन्हें बताया कि तारानाथ की आत्मा पूरी तरह से शांत नहीं हुई है, वह किसी और बलि की तलाश में है। इसलिए उन्हें सतर्क रहना होगा और एक विशेष तावीज पहनकर रहना होगा, जो उन्होंने उन्हें तुरंत दे भी दिया। यह स्टोरी आपको कैसी लगी है मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आपसे मिलता हूं आगे एक और जबरदस्त स्टोरी के साथ।